आज हम जिनकी जिंदगी और सोच पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र में भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी बहुत गहरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान सन्यासी की जिसने शिकागो में खड़े होकर अपने एक भाषण से दुनिया का भारत को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स है वो स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा को दिखाता है, उनकी जीवन, उनकी सोच और उनकी विरासत को। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है। सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्रनाथ दत्त नाम का एक तर्कवादी, जिज्ञासु लड़का स्वामी विवेकानंद कैसे बना। ये सफर जानना जरूरी है। और वो कौन से कोर आइडियाज थे जिन्होंने उन्हें इतनी ताकत दी। और सबसे जरूरी, क्या उनकी बातें आज की दुनिया में भी उतनी ही रेलेवेंट है? चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। जन्म हुआ नरेंद्रनाथ दत्त का। बस याद हो गया। बिल्कुल। लेकिन जो बात दिलचस्प है वो ये है कि उनमें एक तरह का विद्रोही स्वभाव था। अच्छा। जैसे बचपन में वो अंग्रेजी सीखने के सख्त खिलाफ थे। हाँ वही, वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो परंपरा है या किसी ने कह दिया है। हर चीज पर सवाल उठाते थे। तो ये अंग्रेजी का विरोध भी उसी का एक हिस्सा था। एक तरह से हाँ, एक राष्ट्रवादी स्वाभिमान। लेकिन जब उन्हें लगा कि इस भाषा के जरिए वो अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने न सिर्फ उसे सीखा बल्कि उस पर महारत हासिल कर ली। बिल्कुल। उनकी पूरी जिंदगी इसी पैटर्न पर चलती है। पहले संदेह, फिर सवाल, और जब जवाब मिल जाए तो उसे पूरी तरह अपना लेना। और शायद यही वजह है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी एक ऐसे ही टकराव से आया 1881 में। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ नरेंद्रनाथ थे, तर्कवादी, पढ़े लिखे। दूसरी तरफ रामकृष्ण थे, एक सीधे साधे पुजारी जिन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव पर भरोसा था। तो इस पढ़े लिखे नौजवान को उनमें ऐसा क्या दिखा जो उसने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। असल में नरेंद्र ईश्वर के अस्तित्व को लेकर गहरे संदेह में थे। वो सबसे यही सवाल पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? और उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था। नहीं। रामकृष्ण परमहंस पहले इंसान थे जिन्होंने नरेंद्र के सवाल का जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। बस इतना? उन्होंने कहा, मैं उन्हें उतना ही साफ देख रहा हूं जितना तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से। इस जवाब में जो आत्मविश्वास था, जो अनुभव की सच्चाई थी, उसने नरेंद्र को हिलाकर रख दिया। रामकृष्ण ने उनकी बौद्धिक ऊर्जा को खारिज नहीं किया, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, सिर्फ किताबों में मत ढूंढो, अनुभव करो। मतलब उन्होंने तैयार जवाब नहीं दिए, बल्कि खुद जवाब खोजने का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और यही रिश्ता उनकी ताकत बना। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी नरेंद्र पर आ गई। हाँ, वो उनके शिष्यों के नेता बने और यहीं पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया और फिर एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में पूरे भारत की पैदल यात्रा शुरू की। और ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भारत की आत्मा को, यहाँ की गरीबी, भुखमरी और जातिवाद की असलियत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। इस यात्रा ने उन्हें तोड़कर रख दिया और इसी दर्द से उस विवेकानंद का जन्म हुआ जिसे हम आज जानते हैं। और इसी दर्द और अनुभव के साथ वो 1893 में शिकागो पहुंचे। हम सब ने उनकी विश्व धर्म संसद वाली कहानी सुनी है। अमेरिका के भाइयों और बहनों वाला क्षण। हाँ, कैसे उन्होंने उस एक लाइन से सबका दिल जीत लिया। लेकिन तालियों से आगे उस भाषण में ऐसा क्या था जो आज भी इतना पावरफुल माना जाता है? देखिए, उसका इम्पैक्ट समझने के लिए हमें उस समय का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। पश्चिम की नजर में भारत की छवि क्या थी? सपेरों का देश, अंधविश्वासी। बिल्कुल। और जब विवेकानंद वहां बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने किसी तरह की माफी या हीन भावना नहीं दिखाई। उन्होंने गर्व से कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस समय। बहुत बड़ा। वो पश्चिम को ये बता रहे थे कि आप हमें सिखाने नहीं आए हैं, हमारे पास भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने वो श्लोक भी बोला था कि जैसे सारी नदियां आखिर में, हाँ, रुचिनाम वैचित्र्या द्रिजुकुटिल नाना पदजुषाम नृणाम में को गम्यस्त्वमसि पयसा मरणमेव। जिसका मतलब है कि रास्ते भले अलग हो,
सीधे या टेढ़े मेढ़े, हाँ। मंजिल एक ही है। जैसे नदियां घूम फिर के समंदर में ही मिलती हैं, वैसे ही सब उसी एक ईश्वर तक पहुंचते हैं। ये वेदांत का कोर आइडिया था। और उन्होंने कट्टरता पर भी सीधा हमला किया। हाँ, उन्होंने कहा कि इन चीजों ने धरती को बहुत लंबे समय तक हिंसा से भर दिया है। उनका भाषण भारत के लिए एक तरह का इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। शिकागो में उन्होंने दुनिया को भारतीय दर्शन की एक झलक दिखाई। लेकिन वो दर्शन असल में था क्या? उनकी कोर फिलॉसफी क्या थी? हम बार बार वेदांत शब्द सुनते हैं, लेकिन आसान भाषा में। आसान भाषा में वेदांत का मतलब है उपनिषदों का सार, वो फिलॉसफी जो मैं कौन हूं जैसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढती है। विवेकानंद का वेदांत अद्वैत वेदांत पर आधारित था। अद्वैत मतलब दो नहीं। बिल्कुल। उनका कोर आइडिया ये था कि इंसान और भगवान या आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। हम सब उसी एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। जैसे समंदर और उसकी लहरें। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। लहरें देखने में अलग अलग लगती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन हैं तो सब पानी ही, सब उसी एक समंदर का हिस्सा है। तो उनका कहना था कि हम सब असल में एक ही हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं है। सही। और जिस चीज की वजह से हमें ये एहसास नहीं होता, उसे उन्होंने माया कहा। माया मतलब ये दुनिया एक भ्रम है? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। विवेकानंद के लिए माया का मतलब ये नहीं था कि दुनिया झूठ है। उनके लिए माया दुनिया का एक तथ्यात्मक विवरण था। ये वो पर्दा है जो हमें चीजों के असली स्वरूप को देखने से रोकता है। अच्छा। जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हम सब अलग अलग लहरें हैं, समंदर नहीं। और इसी फिलॉसफी से उनकी सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा निकलती है। जो बात मुझे इसमें फैसिनेट करती है वो ये कि वो कोई नया धर्म बनाने की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि सभी धर्म अपने मूल में सार्वभौमिक ही हैं। हर धर्म उसी एक समंदर तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है। समस्या तब होती है जब इंसान कहता है कि सिर्फ मेरा रास्ता ही सही है। तो यूनिवर्सल रिलीजन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक मानसिकता थी। बिल्कुल, एक ऐसी समझ विकसित करना जो सभी धर्मों के बीच की एकता को देख सके। तो ये फिलॉसफी सिर्फ सोचने समझने तक ही सीमित नहीं थी, उनके लिए ये एक्शन में बदलने वाली चीज थी। वो सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। यही विवेकानंद की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने आध्यात्मिकता को हिमालय की गुफाओं से निकालकर गरीबों की झोंपड़ियों तक पहुंचा दिया। उनका वो कथन भूखे पेट धर्म की बातें नहीं हो सकती। बिल्कुल, उनके लिए असली पूजा थी दीन दुखियों की सेवा। वो कहते थे कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी में है, खासकर गरीबों और बीमारों में। इसलिए उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रैक्टिकल बना दिया। और उन्होंने समाज की कुछ बहुत बड़ी बुराइयों पर सीधे चोट की, जैसे जाति व्यवस्था। हाँ, उन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत कड़ा विरोध किया। और उनका तर्क सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। वो कहते थे कि अगर वेदांत कहता है कि हर इंसान में वही एक ईश्वर है, तो फिर कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जन्म के आधार पर किसी को छोटा समझना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने इसे एक सामाजिक अत्याचार कहा। और महिलाओं के बारे में भी उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। बहुत ज्यादा। उस जमाने में जब पुरुष समाज सुधारक महिलाओं के लिए नियम बना रहे थे, विवेकानंद ने कहा, महिलाओं की समस्याओं का समाधान महिलाएं खुद करेंगी। उनका जोर सिर्फ शिक्षा पर था। वो कहते थे कि आप बस महिलाओं को शिक्षित कर दीजिए, वो खुद तय कर लेंगी कि उन्हें किन सुधारों की जरूरत है। ये तो एम्पावरमेंट की बात है, एजेंसी की बात है। हाँ, जो आज भी एक क्रांतिकारी विचार है। और शिक्षा पर उनका एक विचार तो आज भी मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति समाज के पैसे से शिक्षा पाता है और फिर उन्हीं गरीबों की परवाह नहीं करता, वो देशद्रोही है। देशद्रोही, ये बहुत बड़ा शब्द है। जब भी मैं उनके जीवन के बारे में पढ़ती हूँ तो ये सोचकर ही थक जाती हूँ। इतनी यात्राएं, इतने भाषण, और ये सब बिना आज की टेक्नोलॉजी के। अमेरिका और यूरोप में 4 साल तक प्रचार करने के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अपने काम को एक इंस्टीट्यूशनल रूप दिया। हाँ, 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये सिर्फ एक और मठ नहीं था, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो आध्यात्मिकता को एक्शन में बदलता था। इसका मूल सिद्धांत था शिव ज्ञाने जीव सेवा। हाँ, यानी हर जीव में शिव यानी ईश्वर को जानकर उसकी सेवा करना। आज भी देश में कहीं बाढ़ आए, भूकंप आए, रामकृष्ण मिशन के स्वयंसेवक सेवा के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। अपने सेवा शब्द का इस्तेमाल किया। विवेकानंद ने मदद और सेवा में भी
एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया था, है ना? हाँ, और ये उनके दर्शन का सार है। उन्होंने कहा कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। मदद नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि मदद शब्द में कहीं ना कहीं एक अहंकार छुपा होता है कि मैं देने वाला हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और सामने वाला लेने वाला है, वो छोटा है। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा का भाव ये है कि हम उस व्यक्ति के नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। इससे बराबरी का भाव आता है, अहंकार का नहीं। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। लेकिन इतना काम, इतनी भागदौड़ का असर उनके शरीर पर पड़ा सिर्फ 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। ये सोचना भी हैरान करता है कि कोई इंसान इतने कम समय में इतना कुछ कैसे हासिल कर सकता है। उनकी विरासत उनके जीवन काल से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने एक सोए हुए आत्मविश्वास खो चुके देश को जगाया। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये भारत के युवाओं के लिए एक आह्वान था कि वे अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को पहचानें। उन्हें युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत या आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। वो एक दूरदर्शी दार्शनिक थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, और एक ऐसे प्रेरणा स्रोत थे जिन्होंने गुलामी की मानसिकता में जी रहे भारत को आत्मगौरव का एक नया एहसास दिया। बिल्कुल। निश्चित रूप से। अगर आज के लिए की टेकअवेज की बात करें, तो उनका दर्शन, जो सेवा, शिक्षा और सार्वभौमिक भाईचारे पर आधारित है, आज की इस बटी हुई दुनिया के लिए एक गाइड बुक जैसा है। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब पहाड़ों में जाकर बैठना नहीं है, बल्कि समाज के बीच रहकर हर इंसान में ईश्वर को देखकर उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। विवेकानंद ने मदद करने और सेवा करने के बीच एक गहरा अंतर बताया। जरा सोचिए, पिछली बार जब आपने किसी के लिए कुछ किया था तो वो मदद का भाव था या सेवा का? क्या आप खुद को देने वाले की ऊंची जगह पर देख रही थीं या एक बराबर वाले की तरह सेवा कर रहे थे? विवेकानंद का चैलेंज यही है कि हम इस छोटे से फर्क को पहचानें, क्योंकि नजरिए का ये छोटा सा बदलाव हमारे रिश्तों और समाज को पूरी तरह बदल सकता है।